किचन में ऑयल बॉटल्स तो हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद चिपचिपी हो जाती है और समझ में नहीं आता कि इन्हें इतना फ्रीक्वेंटली कैसे मेंटेन किया जाए। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसी ही कुछ टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप जो रोज की आपकी किचन वाली ऑयल बॉटल्स हैं उन्हें क्लीन रख सकते हैं। साथ ही में कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं एक न्यू ऑयल डिस्पेंसर बॉटल खरीदते समय। और एक चीज मुझे आपको बतानी थी कि Amazon पर प्राइम डे सेल आ रही है 4 से 6 जुलाई, जो है प्राइम मेंबर्स के लिए, जहाँ पे ढेर सारी डील्स एंड ऑफर्स है। प्राइस ड्रॉप्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक प्राइम मेंबरशिप नहीं ली है तो ज़रूर चेकआउट करना कैसे प्राइम मेंबरशिप लेनी है और क्या बेनिफिट्स है। उसके लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिए हैं। और ऑलरेडी अगर आपके पास प्राइम मेंबरशिप है तो सेल ज़रूर चेक करना। आप इस समय ही अपने जो यूज़फुल या फिर आपके रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कार्ट में डालकर रखें और 4 से 6 जुलाई के बीच में ऑर्डर प्लेस करें। सबसे पहले मुझे आपके साथ शेयर करना है कि किस तरीके की बोतल आप लेंगे तो आपकी बोतल इन फर्स्ट प्लेस ज्यादा गंदी नहीं होगी। तो इसलिए मैंने कुछ अलग अलग बोतल सिलेक्ट की है यहाँ पर। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जब हम बोतल यूज करते हैं और ऐसे उठाते हैं तो यहाँ पर वो गंदी हो जाती है। हमारे हाथ में अगर आटा लगा है, कुछ लगा है, तो वो यहाँ लगता है और वो गंदी हो जाती है और फिर ये हिस्सा और ज्यादा चिपचिपा हो जाता है। तो इस बोतल में एक हैंडल दिया गया है तो यहाँ पर पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें आपका कॉन्टैक्ट यहाँ पर कम आएगा। ढक्कन का सही होना और बार बार ढक्कन को निकालने की जरूरत ना होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने देखा टच करके भी नहीं ओपन करना पड़ता। ये इस तरीके से डिजाइन्ड है कि अगर इसे आप ऐसे पोर करने जाएंगे तो ये अपने आप खुल जाएगा एंड जब सीधा करेंगे तो अपने आप ढकेगा। और ये वैसे ओपन भी हो जाता है, वो भी इस तरीके से है कि फिट करके रोटेट करना पड़ता है। इसका डिजाइन ऐसा है कि स्लोप भी है। बहुत सारे ऑयल बॉटल्स में आप देखेंगे कि एक छेद होता है ताकि ऑयल जो है यहाँ से अगर ड्रिप हो भी गया तो अपने आप वो होल में से अंदर चले जाए। बट यहाँ पे स्लोप भी दिया है, ऑयल की बूंदों को जाने में आसानी होगी। स्पाउट मुझे ऐसा बहुत पसंद है, थोड़ा सा ऐसे होता है, इसमें से तेल टपकता नहीं है। इसका वाइड माउथ है तो रीफिलिंग के लिए भी ईजी है। ये एक और बॉटल है जिसकी डिजाइन मुझे काफी मिनिमल और अच्छी लगी। तो यहाँ पे भी हैंडल दिया गया है तो आपको यहाँ पर छूने की इसे जरूरत नहीं है। इसमें यहाँ पर एक स्पाउट दिया गया है तो यहाँ पे भी इसकी डिजाइन इतनी अच्छी है। एंटी ड्रिप या स्पिल प्रूफ स्पाउट जो होता है वैसी डिजाइन दी हुई है। जिन स्पाउट्स में ऐसे हल्का सा कर्व नहीं होता है उनमें से बहुत जल्दी तेल ड्रिप होके यहाँ से नीचे जाने लगता है। साथ में इसके ये नीचे सिलिकॉन का बेस भी दिया है तो इसे सरफेस पे रखते समय एक कुशनिंग हो जाती है। बट स्टिल मैंने देखा है गुड टू हैव है। बट अदरवाइज भी इस तरह की जो बॉटल्स होती है अनलेस आप बहुत जोर से पटके इनको कुछ नहीं होता है। इसका भी वाइड माउथ है तो रीफिलिंग के लिए ये ईजी है। और जब आप डीप क्लीनिंग करेंगे कि सब कुछ खाली करके अच्छे से गर्म पानी से, साबुन से जब आप इसे इनसाइड आउट धोएंगे, इसे धोने में भी आपको आसानी होगी। नेक्स्ट है इस टाइप की बोतल। इसमें स्टील क्लैडिंग है। स्टील क्लैडिंग के साथ आती है, कुछ बिना स्टील वाली आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको बोतल को टच करना ही पड़ेगा। तो इन बोतल्स का ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज होता है कि टच ज्यादा होती है। अदरवाइज ये कांच की है तो ये अच्छी है। ये जो स्पाउट आप देख रहे हैं इसे ऐसे प्रेस करके ओपन करना पड़ता है तो यहाँ भी आपको इसे टच करना पड़ेगा। ये निकल भी आता है। इन बॉटल्स का एक बहुत अच्छा फायदा है, ये आपको अलग से सिर्फ ये भी मिल जाता है। तो ये बॉटल आप सेम रख के जब ये कभी खराब हो जाए, ये वेयर आउट हो जाए, ये कड़क हो जाए तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे इस तरह के स्पाउट भी मिल जाते हैं रेडीमेड। जो मैंने इसके पहले आपको बॉटल्स दिखाई उनके मुकाबले इनमें जरा ज्यादा मेंटेनेंस है और ये ज्यादा जल्दी गंदी होंगी बाहर से। ये जो बॉटल मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे पहले जो मैंने दिखाई उसमें स्टील क्लैडिंग थी, उससे भी बेटर मुझे ये लगी क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी एक्स्ट्रा लगी हुई नहीं है चीज, तो इसे धोना और इजी होगा। बट हाँ, इसमें भी आप टच करेंगे बॉटल को तो जितनी टचिंग होगी उतना ज्यादा ये हिस्सा बार बार इसका खराब होगा। तो ये बॉटल जो है स्पेशली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के हिसाब से, क्योंकि इसका डार्क कलर है, इस तरह के ऑयल्स रिकमेंडेड होते हैं डार्क बॉटल्स में रखे तो बेटर रहते हैं। तो अगर आप घर में कोल्ड प्रेस्ड, वुड प्रेस्ड जो खाने का तेल होता है ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं तो उस तरह के तेल को भी अगर आप सनलाइट से दूर रखें तो अच्छा होता है। इसका भी डिजाइन बहुत मिनिमल है। अगर आप साफ हाथों से इसे यूज करें, दो अलग अलग तरह के स्पाउट्स हैं इसमें तो ये भी ऐसे निकल जाते हैं, लग जाते हैं। एक बॉटल में ऐसे कैप वाला स्पाउट दिया है। बाय द वे ये जो स्पाउट है ये मैंने आपको दिखाया, इसके पहले वाला दिखाया, इनमें से भी ना जल्दी से ऑयल फैलता नहीं है। यहाँ पे जो आप एक होल देख रहे हैं ये इसलिए नहीं है इससे ऑयल अंदर चला जाए, ये एयर का जो बबल है वो क्रिएट ना हो जाए, एयर फ्लो, ऑयल का फ्लो यहाँ से सही रहे, उसके लिए होता है ये। इसमें ये फ्लिप कैप है, या तो आप इसे फ्लिप कर ले या फिर जब आप पोर करेंगे तो ये अपने आप थोड़ी सी जगह से खिसक जाती है। जैसे बाकी बॉटल्स में ढक्कन नहीं मिलता, स्पाउट टूट गया तो नहीं मिलता, बट इस तरह की बॉटल्स के स्पाउट मिल जाते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो ये भी एक इस तरह की बॉटल है जो मिनिमल डिजाइन में है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स के लिए भी बहुत अच्छी है और इन्हें भी क्लीन एंड मेंटेन रखना ईजी है।
ये भी एक बॉटल है जो काफी पॉपुलर है क्योंकि ये 2 in 1 है। इसे अगर आप ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से ऑयल स्प्रे हो जाता है, जस्ट लाइक ऑयल स्प्रे बॉटल, और यहाँ पे ऐसे करेंगे तो यहाँ से ऑयल आप पोर कर सकते हैं। इसका भी जो ये स्पाउट है ये बहुत अच्छा है, इसमें से ऑयल बहुत यहाँ वहाँ टपक के गिर जाने के चांसेस कम है। आप देख रहे हैं यहाँ एक्स्ट्रा साइड में स्पेस है, तो गलती से कभी यहाँ वहाँ तेल चला गया तो आपको इसे क्लीन करने में थोड़े एफर्ट लेने पड़ेंगे। आपको इसे बंद करने के लिए भी छूना पड़ेगा, इसे खोलने के लिए भी यहाँ पे टच करना पड़ेगा। इवन दो इसमें हैंडल है, आपको इसे टच करना ही पड़ेगा। आप ये ले सकते हैं, इट्स अ गुड बॉटल इफ यू आर ready to do the extra cleaning। अब बात करते हैं कि जो रोज रोज यूसेज के बाद बॉटल्स गंदी होती है, फिर उनमें हैंडल हो या ना हो, तो हर बार तो सब कुछ निकाल के गर्म पानी से धोना, पूरा सूखने के बाद ही तेल भरना, क्योंकि आपको पता है एक दो बूंद भी पानी की रह गई तो गैस में सब उछलने लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन एंड ड्राई प्रॉपर्ली। तो हर बार पॉसिबल नहीं है। ये जो हिस्सा है ना, अभी इसमें आपको विजिबल इतना नजर नहीं आ रहा होगा, पर इसमें चिपचिप मुझे फील हो रही है, विच इज अ कॉमन प्रॉब्लम। और जो मैंने आपको बोला था कि ढक्कन सिक्योर ना हो और आपको बार बार छूना पड़े, तो क्या होता है, इसके ढक्कन को बार बार टच करना पड़ता है, ये गंदा ज्यादा होता है, फिक्स्ड भी नहीं है, इसमें क्रैक आ गया है। एनीवे, तो ये तो डिजाइन की बात हो गई। अब इसे रेगुलर में मैं क्लीन कैसे करती हूँ। ये ऊपर का जो हिस्सा है स्टील वाला, इसे मैं टिश्यू पेपर से क्लीन करती हूँ इस तरह से। ये एंटी स्पिल वाला टाइप का स्पाउट है, पर फिर भी थोड़ा बहुत ऑयल गिरता ही है जो होल से यहाँ से वापस इसमें चला जाता है। काफी यूज्ड बॉटल है, आपको एक ऑयल की लेयर दिख रही है, तो अगर आपकी बॉटल में भी ऐसी जम जाए तो आप इसे टिश्यू पेपर से क्लीन कर सकते हैं। मैं लेती हूँ एक सॉफ्ट कपड़ा एंड उस पे एक अच्छा क्लीनर लगाती हूँ। मैं यहाँ पे विनेगर सोडा वगैरह यूजुअली यूज नहीं करती, मैं एक अच्छा इको फ्रेंडली क्लीनर ले लेती हूँ। सो एनी गुड क्लीनर जो बहुत केमिकल वाला टाइप का नहीं, नेचुरल वाला कोई भी आप ले लीजिए। एंड देन बॉटल को पकड़ के इस तरीके से प्रेशर लगा के, अभी मेरी फिंगर्स को मैं प्रेस करके ऐसे इस पे घुमा रही हूँ। दिस इज हाउ आई कीप क्लीनिंग माई बॉटल्स। अब इसके बाद इसे मैं कपड़ा ये गीला करके लाऊंगी और फिर पोछूंगी। अब डायरेक्ट क्लीनर से, यानी बिना पानी से डाइल्यूट करके इसे पोछने से, आप जब टच करके देखेंगे आपको समझ में आएगा कि अब यहाँ पे ऑयलीनेस नहीं लग रही है। अब ये कपड़ा मैं गीला करके एक दो बार इसमें से पानी निचोड़ कर इसे लेके आई हूँ, फिर से इसमें इसी तरीके से घुमा रही हूँ। अब बॉटल का चिपचिपापन चला गया है, लेकिन अभी भी इस पे थोड़ा सा पानी पानी लग रहा है। अब एक सूखा कपड़ा मैंने लिया है, बस ये क्लीन करते वक्त हल्का सा प्रेशर लगाना। ऐसा करने से एकदम वो स्क्वीकी क्लीन हो जाएगा। कांच है ना, ये सेम चीज आप अगर आपके ऑयल बॉटल स्टेनलेस स्टील की है तो उसमें भी फॉलो कर सकते हैं। ये विजिबली आपको कितना डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर नजर आया होगा, आई डोंट नो, बट आई कैन रियली फील इट। होता है ना, ग्लास पे चिपचिपापन या स्टील पे अलग फील होता है, और पूरा साफ होने के बाद फील ही चेंज हो जाता है। सो इट्स नाइस एंड क्लीन। नोजल को मैंने धोया नहीं है क्योंकि ये भी इस बॉटल का पार्ट है, वो डीप क्लीनिंग में आएगा, क्योंकि अभी मैंने उसको धो दिया तो उसे भी सुखाना पड़ेगा, वरना तेल में पानी आ जाएगा। अब ये जो एकदम सेपरेबल पार्ट है, इस पे क्लीनर लगाने की जरूरत नहीं है, इसे आप स्क्रब एंड स्पंज से लिक्विड सोप लेके धो सकते हैं। ये ढक्कन भी मैंने अलग से धो के इस पे लगा दिया है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आज के इस वीडियो में मैंने एक भी स्टेनलेस स्टील की ऑयल पोरर बॉटल नहीं दिखाई, क्योंकि जब मैं ढूंढ रही थी तो मुझे एकदम बेस्ट वाली मिली नहीं। क्योंकि ज्यादातर जो स्टेनलेस स्टील की ऑयल पोरर बॉटल्स थी उनका टॉप जो है वो प्लास्टिक का था, जो कि फिक्स्ड था उनके ऊपर, मतलब अगर उसको कुछ हो गया तो रिप्लेस करना मुश्किल। कुछ बॉटल्स थी जिनमें ढक्कन था अलग से, बट जो बीच का पोरिंग वाला स्पाउट था, जो इवेंचुअली जिसमें से हम पोर करते हैं, वो काफी ब्रिटल से प्लास्टिक टाइप लगा। एंड में पोरिंग डिजाइन भी ऐसी नहीं दिख रही थी मुझे जो कि अच्छे से जिससे पोर हो सके। इस वीडियो को बनाने का मेरा ये पर्पस है कि रेगुलरली जो आप किचन में ऑयल बॉटल यूज करते हैं उन्हें कैसे क्लीन एंड मेंटेन रखें, ताकि आपको हर बार एकदम इनसाइड आउट पूरा धोकर ही उन्हें साफ ना करना पड़े, बाहर से भी आप इजीली क्लीन कर पाए और चिपचिपाहट निकल जाए। दूसरी चीज कि अगर आपने अब तक बॉटल नहीं खरीदी है या रिप्लेस करने जा रहे हैं तो किस तरह से कुछ मिनिमल डिजाइन या कुछ चीजों का ध्यान रख के आप बॉटल अगर खरीदते हैं तो लॉन्गर रन में आपको उसे क्लीन एंड मेंटेन रखना, हाइजीनिक रखना ज्यादा आसान होगा। आपके भी अलग अलग कुछ एक्सपीरियंस होंगे, क्योंकि कोई ऐसी डिजाइन हो सकती है जो आपने यूज की है, मैंने शायद देखी भी ना हो। तो जरूर अपने एक्सपीरियंसेस आप कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी कुछ नया सीखने मिले और जो बाकी के व्यूअर्स हैं जो कमेंट्स पढ़ते हैं उन्हें भी कुछ अलग सीखने मिले। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। तो जो भी अच्छी ऑयल बॉटल्स हैं उनकी लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दी है, और अपकमिंग Amazon प्राइम डे सेल के हिसाब से जो प्राइम मेंबरशिप है उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दी है, जरूर चेकआउट करें। वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।